लेकिन ये सब कैसे हो गया? कपूर जी, हम कह रहे थे ना, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। पटेल साहब, ये तो हम जानते थे कि आप एक गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हैं हमें पता नहीं था। हॉस्पिटल में एक आप ही थे जिन्होंने हमारी फोटो खींची थी। हमें तो लगा था कि सिर्फ मोहल्ले भर को दिखाएंगे, लेकिन आपने तो हर जगह हमारी पोस्टर ही लगा दी। कपूर साहब, आपको क्या लगता है आप कोई सेलिब्रिटी हैं जो हम आपका पोस्टर छपवाने में पैसा खर्च करेंगे? हाँ, आप हमारी तरह कंजूस तो है नहीं। और अगर बात हमारी बेइज्जती की हो ना, तो पोस्टर तो क्या, आप पूरे देश भर में पार्टी भी दे सकते हैं। लेकिन भाई साहब, ये सच कह रहे हैं, ये इनकी गलती नहीं है, ये सब हमारी ही गलती है। अरे आप ये क्या कह रही हैं भाभी जी? गलती और आप? कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, इन्होंने हमें आपकी फोटो भेजी थी, लेकिन हमने गलती से ब्यूटी भाभी को भेज दिया। अरे आप उदास क्यों हो रही हैं भाभी जी? ये आपकी गलती थोड़ी ना है। अरे ये तो पटेल साहब की गलती है। पटेल साहब, कैसे पति हैं आप? देखिए भाभी जी को रुला दिया। जैसे भी हैं, आपसे तो अच्छे ही हैं। और आप? कसम हमारी ब्यूटी की भाई साहब, हमारी तरफ ऐसे ना देखिए। मोहल्ले में ये पोस्टर हमने नहीं लगवाए हैं। तो फिर लगवाए किसने? बस एक बार पता चल जाए तो उसका एनकाउंटर ही कर देंगे हम। अभी तो आप सस्पेंड है ना कपूर जी। तुम तो बीच में बोलो ही मत, अंग्रेज की औलाद। हमको तो डाउट हो रहा है कि ये सब तुम्हारा ही काम है। अमा पटेल जी, वैसे कहना पड़ेगा, क्या फोटो खींची है आपने? एकदम परफेक्ट और क्लीन। अच्छा, क्या सच में? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पता है आपको, हमें बनना तो फोटोग्राफर ही था, लेकिन बाद में हमारी फोटो गड़बड़ आने लगी तो हम डॉक्टर बन गए। लेकिन पता नहीं कैसे ये वाली फोटो अच्छी आ गई। वो हमारी फोटो थी ना। हमें बेइज्जत करना है तो फोटो एकदम क्लीन तो आनी ही चाहिए है? बस एक बार कोई बम मिल जाए तो सबसे पहले इसी मोहल्ले में फोड़ेंगे हम। क्या? अरे क्या हुआ भाई साहब? अमा भाभी जी, बहुत बड़ा कांड हो गया है। चंदा ने फोन किया था अभी हमें। किसी ने कपूर जी का पोस्टर हमारे दुकान, हमारे टेम्पा और यहाँ तक कि घर की दीवारों में भी लगा दिया है। और हमारे दुकान पर हमको भी फीलिया ने यही कहा कि कपूर जी का पोस्टर हर जगह लगा हुआ है। कुछ लोगों ने तो घर में खोज खोज कर लगा दिया है। ये सब किया किसने? नमस्कार दादा। देखो, एक तो हमारी खोपड़ी वैसे ही गर्म है, ऊपर से हमको दादा बोलकर आग में पेट्रोल ना छिड़को। अरे दादा, सुबह सुबह हम आपका पोस्टर देखा। हाँ तो तुम भी कर लो बेइज्जत। अभी इन लोगों ने किया है, अब तुम भी बोल लो। अरे नोई दादा, हम आपकी बेइज्जती करने नोई आया है, तो फिर किस लिए आए हो? हम तो आपको ये बताने आया है कि ये सब किसकी वजह से हुआ। अच्छा, तो तुम जानते हो? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कौन है वो? अरे दादा, हम बताता है, पहले गर्दन तो छोड़ो। ठीक है, अब बोलो। दादा, ये सब हमारी वजह से हुआ। मतलब हमारी नहीं, हमारे बॉस की वजह से हुआ। वो कैसे बंगाली बाबू? जरा डिटेल में बताइए। पटेल दादा, कल रात को 10 बजे हम अपने घर पे सो रहा था, बहुत गहरी नींद में, बहुत गहरी, बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में। मर तो नहीं गए थे ना? अरे नोई दादा, मरा होता तो यहाँ कैसे होता? हाँ तो आगे बताओ जल्दी से। हाँ, जब हम सो रहा था ना, तभी हमारा बॉस हमको फोन किया। दादा, हम आपको बता रहा है, हमारा बॉस बहुत ही कुत्ता और कमीना आदमी है। एक नंबर का कंजूस और घूसट आदमी है। सैलरी थोड़ी देता है और काम बहुत ज्यादा। रात के 12 बजे फोन करके काम करवाता है, मालूम है आपको? अमा रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तभी हम कहें बंगाली बाबू, आपका वजन कुछ कम क्यों हो गया है? हाँ सही कहा दादा। अम्मा हमको देखी तो बोली, बेटा कोई टॉनिक खरीद कर पी लो। अरे हम तुमको खरीद कर पिला देंगे टॉनिक। पहले ये बताओ, मोहल्ले में ये पोस्टर कैसे छपे? हाँ वही तो बता रहा है दादा। हम जब सो रहा था ना, तो हमारा बॉस हमको फोन करके नए प्रोडक्ट का पोस्टर छपवा कर हर जगह चिपकाने के लिए बोला, और हम ये काम अपने लोगों को सौंप दिया। दादा, वैसे तो लोग बहुत निकम्मे और आलसी हैं, लेकिन इस बार उन लोगों ने क्या काम किया है, एकदम टाइम से और पूरी जिम्मेदारी से। एक बात बताओ, हमारे ऊपर कहीं लिखा है सबसे चमकदार दंत मंजन? नोई। या कहीं लिखा है स्वास्थ्यवर्धक तेल या शुद्ध आयोडीन नमक? नोई। तो पगला गए हैं क्या ये? तब तो किसी न किसी प्रोडक्ट का नाम तो लिखा ही होगा हमारे ऊपर। अरे नोई दादा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहा है?
अच्छा ध्यान से देखकर बताओ, हमारी शक्ल तुम्हारी कंपनी की प्रोडक्ट से मिलती है क्या? अरे दादा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखता, तो फिर क्यों तुमने हमारी पोस्टर पूरे मोहल्ले भर में चिपका डाली? अरे हम वही तो बताने जा रहे हैं दादा। अभी हम पहले बोला ना कि हम बहुत गहरी नींद में था, तो हमारे बॉस ने नए प्रोडक्ट का फोटो भेजा, लेकिन तभी ब्यूटी भाभी ने भी आपका फोटो भेज दिया, और बस नींद की वजह से हम प्रोडक्ट का फोटो भेजने की बजाय आपका फोटो भेज दिया, और छप गए हमारे कपूर जी पूरे मोहल्ले में, है ना? भगवान करे कि सिर्फ पूरे मोहल्ले में ही हो। क्या कहा? कुछ नहीं दादा, हम तो सॉरी बोल रहा था। सॉरी? हाँ, चप्पल कहाँ है हमारी? आपकी चप्पल तो आपके पैर में है दादा। हाँ तो रुक, अभी खिलाते हैं। भाग गया नालायक। खबूर जी, आपका पोस्टर देखकर हमको एक नाम मिला है। हटा पोस्टर, निकले हमारे खपूर जी। तुम अंग्रेज की औलाद की तो। हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा? इसको देखो, इसकी तो अलग नौटंकी चलती रहती है। अरे क्या हुआ चंपा बहन, आप रो क्यों रही हैं? अब क्या बताए चमेली बहन, हमारा तो सहारा ही उठ गया इस दुनिया से। अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हाय कसम हमारी ब्यूटी की चंपा भाभी, आखिर हुआ क्या? अरे हम मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं। काहे गला फाड़ रही हो? तुम तो मत बोलो बीच में, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे अब हमने ऐसा क्या कर दिया? ये पूछो क्या नहीं किया। ठीक है तो फिर यही बता दो, क्या नहीं किया? आपको मालूम है चमेली बहन, हमें तो पहले से ही लगता था कि ये आदमी भिखारी खानदान का है, और अब तो यकीन भी हो गया है। अरे क्या बक रही हो? और इधर हमसे बात करो ना। हमको तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ कोनो बात नहीं करनी। पहले तो सिर्फ कंजूस ही थे, लेकिन अब भिखारी नहीं। हाय हमारे फूटे करम। हमें बेइज्जत कर सकती हो, बुरा भला कह सकती हो, लेकिन साफ साफ नहीं बता सकती कि हुआ क्या। नहीं तो क्या चाहते हो, हम अपने मुंह से कहें कि हमारा पति एक भिखारी है? हम एक अच्छे परिवार से हैं, और हमारे यहाँ की औरतें अपने पति को सीधे मुंह गाली नहीं देती। अच्छा वैसे तो दिन भर हमें कंजूस, निकम्मा, रिश्वतखोर, कुत्ता, गधा, उल्लू सब कहती रहती हो, और आज तो भिखारी भी कह दिया, लेकिन फिर भी अपने पति को सीधे मुंह गाली नहीं देती। ज्यादा सती सावित्री ना बनो, बताओ बात क्या है? अब बता भी दीजिए भाभी जी। सिर्फ आप कह रहे हैं तो हम बता रहे हैं भाई साहब। ये कैसे कैसे पोस्टर छपवा रखे हैं तुमने? हैं? तुमने पूरे हॉस्पिटल के सामने एसीपी सर से भीख मांगी? अरे पूरे खानदानी भिखारी लगते हो। हैं? ये तो अभी तक बाहर भी नहीं आई, और इसको कैसे पता चला? जरूर इनमें से ही किसी ने इसके कान भरे होंगे। देखो अब नहीं है ना कोई जवाब। हाय हमारे फूटे करम। अच्छा तुमने कहाँ देखा पोस्टर? टीवी वाले दिखा रहे हैं। क्या टीवी वाले? उनको कैसे पता चला? हमको क्या पता, चल के खुद देख लो। हाँ चलो। अरे देखिए भाभी जी, कपूर जी से छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन आप इनको कुछ कहिएगा मत, बस 2-4 हड्डी तोड़कर बात निपटा दीजिएगा। क्या है, हड्डी तो हम जोड़ देंगे, लेकिन इनका टूटा हुआ दिल हम नहीं जोड़ सकते ना। अरे चलो, तुम भी किस फालतू आदमी की बात सुन रही हो? अम्मा हम भी चलते हैं पटेल जी। चंदा ने बताया कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग सिर्फ कपूर जी का पोस्टर देखने के लिए आ रहे हैं और सामान खरीद कर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाइए। रुकिए, हम भी आ रहे हैं शर्मा जी। हम भी चलते हैं चमेली भाभी, चलकर टीवी देखेंगे। चलिए हम भी चलते हैं।